Dear students, today we discuss the chapter number 2 in the microeconomics, that is the consumer's equilibrium, and the topic is consumer spends his entire income on two commodities. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जब कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी पूरी इनकम टू कमोडिटीज़ के केस में। ओके, इसके पहले हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स जब कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी सारी इनकम केवल सिंगल कमोडिटी में, और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट जब वो पूरी सारी इनकम खर्च करता है टू कमोडिटीज़ में। ओके, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। स्टूडेंट्स इसके कुछ और भी नाम हैं जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, गोशन सेकंड लॉ। स्टूडेंट्स इस नाम को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज इन केस ऑफ आइदर वन कमोडिटी और वन यूज़ ऑफ अ कमोडिटी। क्या बता रहा है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगा वन कमोडिटी में या वन यूज़ ऑफ अ कमोडिटी, एक यूज़ किसी कमोडिटी का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ एवर इन अ रियल लाइफ, जो हमारी रियल लाइफ है जो हम लोग जी रहे हैं, अ कंज्यूमर normally consume more than one good. In such a situation, law of equal marginal utility help in ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिस इनकम। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग एक कमोडिटी के यूज़ से नहीं जी सकते हैं। हम लोग सुबह से रात तक बहुत सारे कमोडिटीज़ का कंजप्शन करते रहते हैं और आप खुद इसको प्रैक्टिकल महसूस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कि आप सुबह उठते हैं तो कितने सारे प्रोडक्ट, फिर दोपहर में, रात में, शाम में, मतलब कोई बिना आप प्रोडक्ट यूज़ किए, आप चीज़ों को यूज़ किए, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बता रहा है, एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑल एजम्पशंस ऑफ द लेटर ऑल्सो अप्लाइज टू द फॉर्मर। Let us now discuss equilibrium of the consumer by taking two goods X and Y। क्या बता रहा है स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस हैं वो सारे के सारे एजम्पशंस हम टू कमोडिटीज़ के केस में भी यूज़ करेंगे। मतलब जो हमने पहले एजम्पशंस पढ़ा था टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में, वो सारे के सारे क्या बोलते हैं एजम्पशंस, जो मान्यताएं हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम बाय टेकिंग टू गुड्स दैट इज एक्स एंड वाई। द सेम एनालिसिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ गुड्स। ओके, ये एनालिसिस आप कितने भी नंबर ऑफ गुड्स में अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ कंज्यूमर equilibrium under single commodity, we assume that the entire income was spent on a single commodity. Now consumer want to allocate his money income between the two goods to attain इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सिंगल कमोडिटी के केस में पूरी की पूरी इनकम क्या कर रहे थे, उस पर खर्च कर दे रहे थे सिंगल कमोडिटी पे। और अब क्या है, कंज्यूमर एलोकेट कर रहा है अपने मनी इनकम को दो गुड्स के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। मतलब कंज्यूमर दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, एक्स और वाई। ओके, अब देखिए क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन when the ratio of MU of two commodities and their respective prices are equal। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब यहाँ पे रेशियो MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। जब मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों कमोडिटीज़ का और दोनों के प्राइसेस जब बराबर हो जाएंगे, एंड दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। आपकी MU क्या होगी स्टूडेंट्स, आपकी घटती हुई देखी जाएगी जब आप
वस्तु का मतलब गुड्स का कंजप्शन बढ़ाते हो। जब आप गुड्स का कंजप्शन बढ़ाओगे स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी डिक्लाइन होती हुई नज़र आएगी। और पहला यहाँ पे क्या बताया स्टूडेंट्स कि आपको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जब रेशियो ऑफ टू मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोनों कम्युनिटीज़ के क्या होंगे, आपके बराबर होंगे किसके स्टूडेंट्स, प्राइस रिस्पेक्टिव प्राइस से। मतलब कि एम यू एक्स का जो प्राइस है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए और एम यू वाई का प्राइस है वो एम यू वाई के बराबर हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला, इट मीन्स देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन टू अटेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कम्युनिटीज़। यहाँ पे आपको दो नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। आइए देखते हैं वो कंडीशंस कौन कौन से स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ बता रहा है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ एम यू और मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों कम्युनिटीज के केस में क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस वो सेम होना चाहिए। कंज्यूमर इन कंजप्शन ऑफ सिंगल कम्युनिटी से एक्स इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। यहाँ पे क्या बता रहा है स्टूडेंट, जो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटीज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब स्टूडेंट जब मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो सिंगल कम्युनिटी में आपने स्टूडेंट देखा था। यहाँ पे क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि जो कंज्यूमर का जो कंजप्शन है सिंगल कम्युनिटी का वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू प्राइस। स्टूडेंट्स इसको आपने पिछले वाले वीडियो में देखा भी था। उसी तरह अनदर कम्युनिटी वाई के लिए भी क्या है, एम यू वाई अपॉन पी वाई। यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है, यहाँ पे एम यू वाई अपॉन पी आई, और ये एम यू एम और एम यू एम दोनों बराबर हैं। ये तो फॉर्मूला ही था। मतलब सिंगल कम्युनिटी के में ये दूसरी कम्युनिटी के लिए, और दोनों इक्वेशन इसको 1 मान लिया पहले वाले को, इसको 2 मान लिया है। अब इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशन में, दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, एम यू एम। ये जो एम यू एम है दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाइए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एम यू एम है और ये वाला एम यू एम है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जब हम इन दोनों इक्वेशंस में बराबर दिख रहे हैं, जब हम इक्वेट किया यहाँ पे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये जो पहली वाली चीज़ है यहाँ पे आ गई, और एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। मतलब कि दोनों इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया तो रिजल्ट क्या निकला, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। स्टूडेंट्स इसे एकदम याद रख लीजिएगा और समझिए अभी, एम यू वाई अपॉन पी वाई। देखिए स्टूडेंट्स अब आपने पहला कंडीशन यही देखा, दोनों का जो मार्जिनल यूटिलिटी और क्या है स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। मतलब रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द बोथ द कम्युनिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक मिनट। तो जब आपने इक्वेशन को इक्वेट किया स्टूडेंट्स तो रिजल्ट क्या निकला, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्या बोल रहा है, एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू एम इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो यहाँ पे क्या एज्यूम किया गया है, कांस्टेंट है। और एबव इक्वेशन मतलब जो एबव जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं वो इसे रीस्टेट फिर से किया गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बस बदला गया है। अब देखिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यहाँ पे सेम लिख दिया गया, एम यू वाई अपॉन पी वाई। या इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एम यू वाई को नीचे लाएंगे पी एक्स की जगह और पी एक्स को ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लेस को यहाँ से यहाँ पे चेंज कर देंगे। ओके, एक मिनट। तो ये चीज़ क्या हो गया, एम यू एक्स अपॉन पी एम यू वाई इज इक्वल टू व्हाट, पी एक्स अपॉन पी वाई। ये दोनों कंडीशन ये आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। और जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसको जब चेंज किया, रीस्टेट किया, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ओके, और जो दोनों की जो प्राइस है ये क्या है आपको सेम देखने को मिल रही है। देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रीस्टेटेड एज एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। ओके,
अब स्टूडेंट्स ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। लेकिन जब क्या होगा, ये जब इक्वल नहीं होगा तब क्या होना है, ये देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे। सपोज एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर दैन एम यू वाई अपॉन पी वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी एक्स से ज़्यादा मिल रही है, मतलब कंज्यूमर इज़ गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन द केस ऑफ गुड एक्स एज़ कम्पेयर टू वाई। वाई के कंपेयर में यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के कम्युनिटीज़ में ज़्यादा मिल रही है, देयर फोर ही विल बाई मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। और वो क्या करेगा, एक्स को ज़्यादा खरीदेगा और वाई को कम खरीदेगा। और जब वो एक्स का कंजप्शन ज़्यादा करेगा तो स्टूडेंट्स एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी, और वो तब तक डिक्लाइन करेगी जब तक कि वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के बराबर नहीं हो जाता है। ओके, मतलब जैसे किसी गुड्स का कंजप्शन करते हैं स्टूडेंट, तो मेरी पहली बार मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा होती है, फिर घटती है, फिर घटती है। तो यहाँ पे जब बराबर हो जाएगी एम यू एक्स इज इक्वल टू वट एम यू वाई, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, ये वाली एम यू एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। मतलब आप अपने एक्स के कंजप्शन को और बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक क्या हो जाए, एम यू एक्स जो है आपके पी एम यू वाई के बराबर ना हो जाए, और ये कंज्यूमर क्या हो जाए, विल कंटिन्यू टू बाई एट ऑफ एक्स टिल, तब तक करेगा जब तक एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई नहीं हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है स्टूडेंट, व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज स्मॉलर दैन एम यू वाई अपॉन पी वाई, मतलब एम यू वाई अपॉन पी वाई क्या है, ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, और इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा गेटिंग मोर मार्जिन यूटिलिटी पर रूपी इन केस ऑफ गुड वाई एज कम्पेयर टू एक्स, देयरफॉर ही विल बाई मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, एंड दिस विल लीड टू फॉल इन द एम यू ऑफ वाई एंड राइज इन द एम यू ऑफ एक्स, एंड द कंज्यूमर विल कंटिन्यू to buy more of y till mu x upon px is equal to mu y upon py। मतलब कि जिस चीज़ का आप कंजप्शन करोगे mu घटेगा, और वो तब तक घटेगा जब तक दूसरे वाले के बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तब तक आप उसे कंज्यूम करते रहोगे। ओके, फिर क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, इट ब्रिंग्स अस to the conclusion that mu x upon px is equal to mu y upon py to attain the necessary condition to attain the consumer equilibrium। तो स्टूडेंट्स ये जब आपके बराबर नहीं होंगे तो कैसे बराबर होंगे, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको बताया गया। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपकी ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन के लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो स्टूडेंट्स ये थे, द ratio of marginal utility and price is same in case of both the goods। और दूसरी कंडीशन क्या हुई स्टूडेंट्स, mu falls as consumption increases। mu आपका स्टूडेंट्स घटेगा जैसे जैसे आप कंजप्शन को बढ़ाओगे। यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, नीडेड टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इज दैट mu ऑफ द कम्युनिटी मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट कंज्यूम। क्या बता रहा है, mu आपकी घटती हुई जाएगी जैसे जैसे आप गुड्स का कंजप्शन को क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, गुड्स से कंज्यूम करोगे या बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिक mu ऑफ द कम्युनिटी मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट कंज्यूम। जैसे जैसे आप गुड्स का कंजप्शन बढ़ाओगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती हुई नज़र आएगी। इफ़ mu डज नॉट फॉल as consumption increases, the consumer will end up buying only one commodity, and which is unrealistic, and consumer will not never reach। देखो स्टूडेंट्स, कुछ अनरियलिस्टिक कंडीशन बताया जो आपको देखने के लिए नहीं मिलती। अगर आपकी मार्जिन डिक्लाइन नहीं होगी तो आप उसका गुड्स को खरीदते हुए चले जाओगे, तो ये तो भाई एक अलग अनरियलिस्टिक कंडीशन नॉर्मली जो होता है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें मैंने कुछ एडिट किया है, तो इसमें मैंने एडिट करके आपका डायग्राम बनाया है, इसको मैंने अलग से ऐड किया है, फिगर नीचे वाला। ओके, आइए देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और भी अच्छे से स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे। क्या बता रहा है, let us now discuss the law of equimarginality with the help of the numerical example। suppose total money income of the consumer is 5। इसको हम numerical example
से और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और हमने माना यहाँ पे जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो ₹5 है, विच ही विशेस टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई, जो कि 2 कमोडिटीज़ में खर्च कर रहा है। वो कमोडिटीज़ कौन कौन सी है? एक्स एंड वाई। बोथ दिस कमोडिटी आर प्राइस एट ₹1 पर यूनिट, और दोनों का प्राइस कितना है स्टूडेंट्स? ₹1 माना है। सो कंज्यूमर कैन बाई मैक्सिमम ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई। इन द फिगर टेबल 2.4 we have shown the marginal utility which the consumer derive from the various units of x। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहा है कि कंज्यूमर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिट ऑफ x या 5 यूनिट ऑफ y ही क्या कर सकता है, यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है, ओके, या खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है जो फिगर, तो ये जो शेड्यूल है, टेबल है, यहाँ पे भी शोन दैट द मार्जिनलिटी विद द कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द वेरियस यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के यहाँ पे जो मार्जिनलिटी को दिखाया गया है, 1 यूनिट पे जो आपका एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्टूडेंट्स वो 20 है, 2 पे 14, 3 पे 12, 4 पे 7 और 5 पे 5 है। आप एक्स कम्युनिटीज़ की यूटिलिटी की, ये मार्जिनल यूटिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। और जैसे जैसे आपका यूनिट्स बढ़ते जा रहा है, आपकी एम यू क्या हो जा रही है? एक्स ही घट रही है। और सेकंड केस में क्या, एम यू वाई में आपका यूनिट्स बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटीज़ वाई घट रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, टोटल आपके पास तो 5 ही रुपये हैं, और कैसे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यहाँ पे अचीव करने वाले हो। स्टूडेंट्स पहले देखो, आप यहाँ पे इस शेड्यूल से इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी एक्स, ये वाला दिया है। तो ये क्या, और इसके लिए मैंने 0 से लेके यहाँ तक 5 तक मैंने नीचे नंबर्स लिखे हैं यूनिट्स में, ओके। फिर क्या बात कर रहा है? एम यू ऑफ वाई, एम यू ऑफ वाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए मैंने इधर से बनाया है ये वाली चीज़, ओके। 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5 ये इसके लिए y के लिए है, और ये क्या है? x के लिए 0 1 2 3 4 5 ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जब आप 1 यूनिट का यहाँ पे कंजप्शन किए, तो आपको यहाँ पे एम यू ऑफ एक्स कितना मिला? ये मिला कुछ आपको, ये वाला .20। 2 पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? आपको 14 मिल रहा है, तो ये 10 12 और 16 के बीच में। 3 पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट? 12 मिल रहा है। 4 पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 7 मिल रहा है। और 5 पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 5 मिल रहा है। तो ये जब पांचों पॉइंट्स को आप जोड़ोगे स्टूडेंट, तो ये वाली लाइन जो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स को ध्यान देना, ये वाली लाइन आपको देखने को मिलेगी, ओके। फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप y के लिए देखो, एम यू ऑफ वाई, एम यू ऑफ कम्युनिटी वाई इन यूटिल्स। अब देखो क्या बोल रहा है, आप जब पहला यूनिट कंजप्शन किए तो अब कितना मिला? 16 मिला। पहले यूनिट पे आपको 16 मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरे यूनिट पे आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 12 मिल रहा है। देखो ये कॉमन पॉइंट हो गया। जो ब्लू वाला है वो y के लिए, जो ब्लैक है स्टूडेंट्स वो क्या है? x के लिए। 3 पे कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये दिया है। 4 पे कितना हो गया? यहाँ पे आपको 5 है, और 5 पे 3 मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन किए तो ये कुछ इस तरह मिला। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला बीच वाला, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? आपका मार्जिनल यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कम्युनिटीज़ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है? बराबर हो जा रही है। मतलब एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू ऑफ एम। तो ये चीज़ें आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, 3 यूनिट ऑफ x और 2 यूनिट ऑफ y। और देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या 5 रुपये खर्च कर दिए? यस स्टूडेंट्स, आपने पहला रुपया खर्च किया x पे, दूसरा खर्च किया x पे, तीसरा भी खर्च किया आपने x पे, और चौथा आपने खर्च किया y पे, पांचवा खर्च किया आपने y पे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों की जो 12 जो वैल्यू आ रही है, एम यू ऑफ एक्स इन यूटिल्स इज इक्वल टू ऑफ एम यू ऑफ वाई इन यूटिल्स, ये दोनों स्टूडेंट्स आपकी इक्वल है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस है 2 कम्युनिटीज़ के केस में। इसके बाद भी देखो दोनों में इक्वल चीज़ें दी हैं। ये देखो ये 5 है यहाँ पे x में, ये भी 5 है, लेकिन टोटल तो आपके पास 5 ही ना है। ये तो एम यू ऑफ एक्स एंड वाई है। आप देखो यहाँ पे एम यू आपका घट रहा है,
तो MU जो है 5, 1 2 3 4 5, 4 तो यहीं खर्च हो गया, 5 तो यहीं खर्च हो गया, पहला खर्च किया, दूसरा खर्च किया, तीसरा, चौथा, 5, और टोटल मनी इनकम आपके पास 5 ही रुपये, तो 5 तो यहीं खर्च हो गए। फिर आप यहाँ पे देखो, ये दोनों जो बराबर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको 9 रुपया रहता है और दोनों की प्राइस 1 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स बराबर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 ही रुपये, तो 12 और 12 एक्स और वाई के दोनों बराबर हैं, क्योंकि 3 रुपये आपने एक्स में खर्च किया, 2 रुपये आपने वाई में खर्च किया। इससे क्या हो गया कि दोनों चीज़ें यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। MU आपका डिक्लाइन कर रहा है गुड्स कंजप्शन से, और यहाँ पे जो पर यूनिट्स 1 रुपये का है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, MU ऑफ कम्युनिटी X इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी Y बराबर हो गया। और यही कंडीशंस क्या है आपकी कंज्यूमर सिग्नम की इन केस ऑफ टू कम्युनिटी में, MU X अपॉन PX इज इक्वल टू MU Y अपॉन PY इज इक्वल टू MU M। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे यहाँ पे देखिए, MU X अपॉन PX इज इक्वल टू MU Y अपॉन PY इज इक्वल टू MU M। ये वाली कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रॉम द टेबल 12.4 एंड डायग्राम जो उसके साथ ही दिया है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द कंज्यूमर विल स्पेंड द फर्स्ट रुपी ऑन द कम्युनिटी X, विल प्रोवाइड 20 यूटिल्स। पहला रुपया आपने X में खर्च किया यहाँ पे, जो कि आपको 20 यूटिल्स दे रहा है। फिर क्या बोला, द सेकंड रुपी गिव्स यू ऑन द Y कम्युनिटी Y टू गिव यूटिलिटी 16 यूनिट, और सेकंड रुपीज़ जो है आपने Y पे खर्च किया, पहला इस पे खर्च किया, दूसरा आपने इस पे खर्च किया, तो कितना हो गया यहाँ पे, दूसरे पे आपको 16 मिला। फिर तीसरा आपने खर्च किया स्टूडेंट्स मान लो X पे, इसी तरह चौथा भी खर्च किया आपने Y पे, पांचवा खर्च कर दिया X पे। तो यहाँ पे क्या बोला, टू रीच द इक्विलिब्रियम शुड बी परचेज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द गुड्स व्हेन MU ऑफ द लास्ट रुपी इज इक्वल ईच कम्युनिटी इज द सेम। दोनों MU ऑफ द लास्ट रुपी जो खर्च हो रहा कम्युनिटी पे, उससे मार्जिन यूटिलिटी दोनों की क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम होनी चाहिए, बराबर दिखनी चाहिए। ओके, और मार्जिन यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, ये तो दोनों ही की कंडीशन में हो रहा है। जैसे जैसे आप गुड्स का कंजप्शन कर रहे हो स्टूडेंट्स, वैसे वैसे क्या हो रहा है बताइए, आपकी मार्जिन यूटिलिटी घटती हुई जा रही है। It happened when consumer buys 3 unit of X and 2 unit of Y because MU of the last rupee 5 spent on goods Y gives the same satisfaction 12 unit of the last rupee 4 रुपये स्पेंट ऑन द X। मतलब कि पाँचवा रुपया जब आप Y पे खर्च कर रहे हो, चौथा रुपया जब आप X पे खर्च कर रहे हो, दोनों से जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिन यूटिलिटी, वो दोनों क्या आपको बराबर दिख रही है। ओके, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे आपने मान लो 1 रुपीज़ खर्च किया, 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रुपये जब खर्च कर रहे हो तो दोनों की जो मार्जिन यूटिलिटी वो बराबर हो जाएगी, और मार्जिन यूटिलिटी दोनों में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बोला, जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ईच कम्युनिटी कंजप्शंस फॉल विथ कंजप्शन इंक्रीजेस, और टोटल सेटिस्फैक्शन 74 यूटिल्स का, 74 यूटिल्स का आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, व्हेन बोथ कंज्यूमर बाई 3 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y, जब 3 और 2 यूनिट्स ऑफ Y के मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप ऐड करोगे, इट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एंड इफ द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन एनी अदर ऑर्डर, टोटल सेटिस्फैक्शन विल बी व्हाट, 74 यूटिल। जरा देखो स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ पे 20 + 14 + 12 16 + 12, तो इन पाँचों को जब आप जोड़ोगे, ये वाला तीनों और ये वाला दोनों, तो 74 यूटिल्स आपको मार्जिन यूटिलिटी देखने को मिलने वाली है। ओके, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताई गई है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कम्युनिटीज़ में। I hope student this topic is clear to you all. If there is any problem, then please ask and clear your doubt. Thank you so much students.